So hello everyone, this is your Sandeep Bhaiya and welcome back to my YouTube channel Set Time Bound Goal. And guys sorry आज actually YouTube पर अपन लोगों ने क्या करा था लाइव शेड्यूल करा था बट आई वॉज अनेबल टू टेक योर क्लास बिकॉज उस टाइम पे क्या था कि सर्वर इशू आ रहा था. मैं स्ट्रीमिंग सॉफ्टवेयर से कनेक्ट करने में अनेबल था बिकॉज देर वॉज अ सर्वर इशू. आई थिंक मैंने विंडो अपडेट किया तो हो सकता है प्रॉब्लम है, बट मैं इस रिकॉर्डिंग को अपलोड कर देता हूँ और नेक्स्ट संडे आई एम डैम श्योर पक्का मैं पहले से इस इशू को फिक्स करके रखूँगा. नेक्स्ट संडे अपन लोग इसको सॉल्व करें, मतलब नेक्स्ट चैप्टर को लाइव सॉल्व करेंगे पूरे तुम्हारे साथ, ठीक है. तो चलो स्टार्ट करते हैं EMU ट्रिपल ई के PYQ को. ये जो PYQ है दैट इज़ व्हाट, दैट इज़ करंट इलेक्ट्रिसिटी. करंट इलेक्ट्रिसिटी हम सब ने करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ भी लिया है ना, पढ़ लिया ना. और फिर करंट इलेक्ट्रिसिटी का मैंने शॉर्ट नोट भी भेज दिया है. तो ये देखो यहाँ पे शॉर्ट नोट कहाँ गया जी. ये देखो शॉर्ट नोट. शॉर्ट नोट अच्छा था गाइस, इज इट हेल्पफुल? बताओ दोस्त, सारे लोग बोलो क्या कर रहे हो. समरीन यस सर, सही था. सही था. अरे सही नहीं, क्वेश्चन इसी में से आने हैं. ऐसा नहीं सही नहीं, इसको मतलब रट लो, इसको मान के चलो. मतलब देखो इसमें कोई पॉइंट्स ऐसा नहीं है जहां से क्वेश्चन बनता और मैंने छोड़ दिया हो. मैं जो जितना भी तुम्हें शॉर्ट नोट दूंगा ये ना सोचना कि ऐसा है कि मतलब कोरम पूरा कर रहे हैं क्या सर, बस शॉर्ट नोट दे रहे हैं या एरा गैरा नहीं समझ लेना, ठीक है. मैंने काफी सोच समझ के PYQ को नजर में रखते हुए जेई मेंस के EMU ट्रिपल ई के PYQ को नजर में रखते हुए बनाया है. जो एक एक मैंने बॉक्स में बंद किया है ना, इस पे सवाल आया हुआ है, समझ रही हो. तो ऐसे हल्के में नहीं लेना कि अच्छा चलो ठीक है. मतलब तुमने चैप्टर पढ़ लिया, PYQ तुम्हें रट्टा होना चाहिए, एक भी सवाल रट्टा होना चाहिए. तुम्हें समझ में आना चाहिए कि यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, कहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ. जहाँ पे मैंने इंपॉर्टेंट मार्क किया हुआ है उसको दो बार रट लो, है ना. ऐसे नहीं कि मतलब अच्छा हमने नोट्स, सर ने नोट्स भेज दिया मैंने बना लिया, ये मैंने खुद लिखा है बैठ के, ठीक है. तुम यकीन नहीं मानोगे, पिछले 4 घंटे से मैं लिख रहा था. ये सिर्फ पार्ट 1 है, इतना ही पार्ट 2 में आने वाला है, ठीक है. मैं खुद अपने हाथों से बैठ के लिख रहा हूं. इसका मतलब यह है कि इसमें मैं जितने पॉसिबल क्वेश्चंस हैं तुम्हारे लेवल के सब मैं डालने की कोशिश कर रहा हूं. तो तुम्हें एक एक लाइन रट्टी होनी चाहिए, दिख रही है ना, एक एक लाइन रटा होना चाहिए कि इसमें क्या है. तो इसको तुम 10 बार पढ़ो, लेकिन पढ़ो, ये तुम्हें आइडिया होना चाहिए. तो मेरे शॉर्ट नोट को हल्के में नहीं लेना. जितने टाइप के क्वेश्चन जनरली आते हैं अपन ने इसमें ले लिया है. अभी KVL KCL और इंस्ट्रूमेंट ये बचा हुआ है, ठीक है. तो उसको भी मैं कंप्लीट करके कल भेज दूंगा. तो जब भी मुझे PYQ लेना होगा, जैसे मान लो आज मुझे PYQ की क्लास लेनी थी जो कि अनफॉर्चुनेटली यूट्यूब पर नहीं हो पाई, उस समय मैं PYQ के उसी चैप्टर के रिविजन के लिए शॉर्ट नोट भेज दूंगा. और DPP मैंने सुबह में भेज दिया था ना, क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए बुकलेट भेज दिया था ना. तो उनके क्वेश्चन को ना सुबह में मतलब जब मैं भेजूं तो तुम्हारी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, तुम्हारी स्ट्रेटजी होनी चाहिए कि तुम मेरे नोट्स को अच्छे से रिवाइज कर लो पहले, ठीक है. मतलब शॉर्ट नोट को एक रट लो, फिर मैंने जो तुम्हें क्वेश्चन बैंक भेजा है उसको सॉल्व कर लो. और जब क्वेश्चन बैंक सॉल्व कर लिए तो फिर आओ PYQ सॉल्व करने के लिए और देखो तुमसे कितने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस बन पा रहे हैं. अगर इस स्ट्रेटजी पे काम करोगे तो डेफिनेटली तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा. दैट विल बी वेरी इजी थिंग फॉर यू. ओके, तो चलो लेक्चर स्टार्ट करते हैं. जितने लोग मेरे बारे में नहीं जानते हैं, जो लोग नए उनके लिए, गाइस आई एम संदीप विश्वकर्मा, बीटेक फ्रॉम अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी इन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग. आई हैव ऑलरेडी क्वालिफाइड GATE, JEE, UP2, a lot of engineering exams and I have a good idea of this exam. अगर आप हमारे साथ जुड़ के अपनी प्रिपरेशन कर रहे हो तो डेफिनेटली यू विल गेट अ गुड रैंक. ऑलरेडी हमने बहुत सारे यहाँ से इस एग्जाम में बहुत सारे रैंक प्रोड्यूस कर रखा है. ओके, बाकी अगर आपको PYQ चाहिए, फुल PYQ, तो यू कैन बाई इट फ्रॉम आवर वेबसाइट या फिर आप यहां से भी डाउनलोड कर सकते हो. ऑफ कोर्स इसके लिए बाई करना पड़ेगा. हमारा EMU ट्रिपल ई का क्रैश कोर्स भी स्टार्ट हो चुका है. यू कैन ज्वाइन आवर क्रैश कोर्स ऑल्सो, है ना. क्योंकि सबसे बढ़िया पूरे अलीगढ़ में EMU बीटेक की अगर सबसे बढ़िया ढंग से डेडिकेटेड होकर कोई प्रिपरेशन करवाती है तो STVG है. अगर आप BSc की प्रिपरेशन करना चाहते हो या फिर 11th का करना चाहते हो तो भी यू कैन ज्वाइन अस.
ओके और सिंपली अगर कुछ नहीं समझ में आ रहा है व्हाट्सएप करके यू कैन टेक इन्फॉर्मेशन ऑल ऑफ दीज। ओके चलो शुरू करते हैं। तो देखो गाइज हर साल, सर अभी तक कुछ बता दिए क्या? अभी कोई क्वेश्चन नहीं पढ़ाया, अभी स्टार्ट कर रहा हूं। देखो ध्यान से, हर साल जो क्वेश्चन आता है यहाँ से मान के चलते हैं ऑन एवरेज, जहां तक मैं देखता हूं हर साल 3 से लेकर 6 क्वेश्चन तुम्हें करंट इलेक्ट्रिसिटी से देखने को मिल जाएगा। और कोई भी क्वेश्चन टफ नहीं होगा, सारा का सारा क्वेश्चन बहुत आसान होगा। सो अब तुम्हारा काम है ये करना। मैंने ईयर वाइज ये दे रखा है, ठीक है, बाद में मैं इसे पोस्ट भी कर दूंगा। और बाकी जिन लोगों को एक साथ पूरा चाहिए कि फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ का दे दो, तो यू कैन डाउनलोड इट फ्रॉम हियर। ओके तो चलो पहला सवाल तुम्हारी स्क्रीन पे एंड यू हैव टू आंसर इट गाइज। सवाल पढ़ो। समरीन क्वेश्चन क्या कह रहा है, बोलो। Internal resistance सर of screen तो this, नहीं हो रही है। what? Screen is not visible to all of you। तब से तुम लोग बस सत्यनारायण भगवान का कथा सुन रहे थे। एग्जैक्टली मुझे नहीं पता था। My screen and my my screen is visible or not? Is it still not visible? Hello? Hello? हेलो एवरीवन। यस सर विजिबल। विजिबल है ना? चलो सवाल पढ़ो, क्या कह रहा है। थर्मल इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ 2.1 वोल्ट सेल विच गिव अ करंट दिस थ्रू अ रेजिस्टेंस ऑफ 10 ओम, देन यू हैव टू फाइंड व्हाट इंटरनल रेजिस्टेंस। चलो मैं चलो फिगर बना देता हूं। अपन लोग सबसे पहले क्या करना चाहिए ना, जब भी क्वेश्चन सॉल्व करो तो फिगर बनाते हैं। चलो चलो फिगर बनाते हैं कि एक बैटरी रहा होगा। कितने वोल्ट का बैटरी है जी? सर जी 2.1 वोल्ट का बैटरी है। इसको किसके साथ जोड़ा गया है? देयर इज अ इंटरनल रेजिस्टेंस, मान लेते हैं स्मॉल आर, और इसको टोटली एक बाहर के सर्किट से जोड़ दिया गया है, बाहर के सर्किट से जोड़ दिया गया है, जिसके पास रेजिस्टेंस जो है 10 ओम का है। तो अगर इस सर्किट में जो बहने वाली करंट है 0.2 एम्पियर की है, तो तुम्हें बताना है कि इस स्मॉल आर की वैल्यू क्या है। बता लोगे? हाँ जी सर बता लेंगे। डायरेक्ट फॉर्मूला बोलो यार। यस सर। V इज इक्वल टू आई आर। V, अरे यही पढ़ते हो ना, V नेट इज इक्वल टू ओम्स लॉ लगा दो। तो V कितना है 2.1, I कितना है 0.2, R कितना है सर 10 ओम यहाँ है और R यहाँ है। अरे नेट रेजिस्टेंस लेना पड़ेगा ना सर्किट का, क्योंकि हम सर्किट का नेट करंट है 0.2। सॉल्व कर लो यार। इसको कैसे लिखोगे? 10 से मल्टीप्लाई कर दो, ये हो गया 21/2 इज इक्वल टू 10 प्लस R। कितना हो जाएगा? 21 में 21 का आधा कितना होता है? 10.5। 10.5 में से 10 गया आधा, तो R इज इक्वल टू कितना आया? आधा, 0.5। डी ऑप्शन। देखो एक बच्ची का आंसर आ गया। तो ये तुम्हारे EMU का सवाल था। अब तुम बताओ, अगर किसी बच्चे को मैं पढ़ाऊं तो क्या उससे EMU के सवाल नहीं बनेंगे? हाँ या ना में जवाब देना। कोई भी पढ़ाए, सच कहूं ना, अगर तो वो डेडिकेशन से पढ़ा रहा है, मन से पढ़ा रहा है, तो बिल्कुल बन जाएंगे। इतना टफ सवाल नहीं होता। चलो ये सवाल करो यार, एक सवाल ये करो। मैंने गलत PDF डाउनलोड कर लिया क्या? ओहो, जस्ट गिव मी 1 सेकेंड। इसमें ना कुछ क्वेश्चन कम है लग रहा है मुझे, ऐसा फील हो रहा है। पर चलो कोई बात नहीं, बाकी क्वेश्चन मैं डाल दूंगा ना तुम्हें। ये दूसरा अगला नेक्स्ट सवाल कर सकते हो क्या? कैन यू सॉल्व दिस प्रॉब्लम? अरे ये सवाल दिख रहा है ना सबको? सबके स्क्रीन पे क्वेश्चन दिख रहा है? Guys, all of you are able to see this question? Yes, of course we are able. So please solve this problem. Please solve this problem. कैसे करोगे? क्या बोलोगे? जल्दी बोलो यार, मेरे साथ साथ बोलो सारे लोग। मेरे साथ साथ सारे लोग बोलेंगे। सॉल्यूशन क्या होगा इसका? कि सर अ कॉपर वायर ऑफ डायमीटर 1 सेंटीमीटर, एक कॉपर वायर है जिसका डायमीटर जो है 1 सेंटीमीटर है। बढ़िया। रेजिस्टेंस कितना है इसका? R जो है दैट इज 0.25 ओम है कि नहीं?
इट्स इसको क्या करते हैं, दबाने के बाद से इसके डायमीटर को, मतलब इसको क्या करते हैं ना, इसको किसी प्रेशर में लेते हैं, हो सकता है कि टेंसाइल हो सकता है, कंप्रेसिव हो सकता है, जो भी कर रहे हैं, लेकिन इसके डायमीटर को 50% रिड्यूस कर दे रहे हैं। 50% रिड्यूस मतलब आधा कर दिए, है कि नहीं। मैं तुम्हें बोलूं तुम्हारी हाइट अगर 50% कम हो गई है या तुम्हारे पैसे 50% कम हो गए, तो इसका मतलब तुम्हारे पैसे आधे हो गए हैं। पहले 100 रुपए था तो अब 50 रुपए बचा है, तो इसका मतलब अब जो डी डैश बचा है दैट इज हाफ। एम आई राइट। तो बोल रहा है कि अब बताओ कि रेजिस्टेंस कितना होगा। ए है। मेथड क्या होना चाहिए, मैथोलॉजी क्या होना चाहिए इसको सॉल्व करने का। सर सिंपल, अपने को एक फार्मूला पता है, आर इज इक्वल टू होता है रो एल बाई ए। मतलब आर लंबाई पे डिपेंड करता है, आर एरिया पे डिपेंड करता है। एरिया मतलब पाई आर स्क्वायर। क्यों? क्योंकि हमारा जो वायर होगा सिलेंड्रिकल होगा और उसका क्रॉस सेक्शन एरिया कैसा होगा, इसका क्रॉस सेक्शन एरिया कितना होगा जी, पाई आर स्क्वायर। तो चलो पहले एक बात, यहां पे चेंज क्या किया जा रहा है, यहां पे सर एरिया भी चेंज हो रहा है क्योंकि आर चेंज हो रहा है और लेंथ भी चेंज हो रहा है। तो चलो अपन लोग थोड़ा दिमाग लगाते हैं, ऊपर नीचे एरिया से मल्टीप्लाई कर देते हैं। एरिया इंटू लेंथ क्या होता है, बोलो समरीन। वॉल्यूम। वॉल्यूम। तो मैं आर इज इक्वल टू लिख सकता हूं रो इंटू वॉल्यूम अपान पाई आर स्क्वायर का होल स्क्वायर। एम आई राइट, क्योंकि ये स्क्वायर बन गया होगा। यस सर। तो तुम देखना आर इज इक्वल टू हुआ रो बाई पाई स्क्वायर आर के पावर 4 इंटू वी। तो देखो रो भी कांस्टेंट है क्योंकि रजिस्टिविटी जो है मटेरियल की है, ये सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर से चेंज हो सकती है। शॉर्ट नोट्स पे अपन लोगों ने बहुत प्यार से मैंने लिखा हुआ है कि ये देखो कहीं को कभी भी दिक्कत आए ना मेरे शॉर्ट नोट को फॉलो करना। हालांकि लॉन्ग नोट मैं ज्यादा प्रेफर करता हूं, बट अभी के लिए लॉन्ग नोट में तो बहुत टाइम लगेगा, पर अभी के लिए शॉर्ट नोट देखो। रेजिस्टेंस पे आओ, आ गया जी। देखो एक एक बात यहां पे लिखी गई है। रजिस्टिविटी ये प्रॉपर्टी है मटेरियल की और डिपेंड्स ओनली टेम्परेचर। देखो यहां पे साफ लिखा गया है कि किसकी प्रॉपर्टी है, सर मटेरियल की प्रॉपर्टी है और टेम्परेचर पे डिपेंड करती है, ना तो लेंथ पे डिपेंड करती है ना ही एरिया पे डिपेंड करती है। समझे जी। तो इसका मतलब और वॉल्यूम चेंज होगा क्या, वायर को खींच दो या उसको कंप्रेस कर दो, उससे वॉल्यूम चेंज होगा क्या, नहीं चेंज होगा। क्यों? क्योंकि मास सेम है, डेंसिटी सेम है, तो वॉल्यूम भी सेम रहने वाली है ना। तो इसका मतलब आर सिर्फ और सिर्फ 1 बाई आर के पावर 4 पे डिपेंड करने वाला है। एम आई राइट और रॉन्ग? तो मतलब रेजिस्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल है आर के पावर 4 के। तो मैं ऐसे लिखूंगा आर शुरू वाला अपन आर डैश इज इक्वल टू क्या लिखूंगा, ये ऊपर चला जाएगा तो आर फाइनल वाला का पावर 4 अपन आर इनिशियल के पावर 4। ये तरीका आता है ना तुम्हें कि नहीं आता है? मैंने कैसे लिख दिया लाइन, समझ में आ रहा है ना? आ रहा है ना? Yes, sir, हाँ आना भी चाहिए। अगर नहीं आ रहा है इसका मतलब तुम्हारा बेसिक कमजोर है। मैथ्स वाले से तुम जाके ज्ञान लो। और चलो इसको इधर भेजो, ये क्या हो जाएगा आर इंटू आर इनिशियल मान लेते हैं क्या है, आर इनिशियल को मान लो आर ही है, तो आर के पावर 4। आर फाइनल क्या हो गया था सर जी, आधा हो गया था। डायमीटर आधा हुआ तो रेडियस भी तो आधा हो जाएगा ना। अरे डायमीटर को आधा कर दी तो रेडियस भी आधा हो जाएगा, इतना तो पड़े हो गए। तो ये हो जाएगा आर के पावर 2/4। अच्छा आर के पावर 4 से ये वाला कट जाएगा, 2 ऊपर चला जाएगा, तो आर डैश हो जाएगा आर इंटू 2 के पावर 4। आर की वैल्यू कितना है जी 0.24 और 2 के पावर 4 कितना होता है 16। यही है ना? एम आई राइट और रॉन्ग? यस सर। 16। तो ऐसे लिख दो 2.4, इसको 1/4 लिख दो और 16 लिख दो, इससे काट दो, है कि नहीं? 4 ओम। आंसर कितना है जी? बी ऑप्शन। क्या मैं गलत बोला, क्या मैं सही बोला? क्या मैं ऐसा क्वेश्चन सेम क्लास में नहीं करवाया था? क्या मैं सेम क्वेश्चन क्लास में नहीं करवाया था? क्या मैं सेम मेथड क्लास में नहीं सिखाया था? सिखाया था। मैं जितना तुमसे क्लास में करवाता हूँ, मैं जितना क्लास में सिखाता हूँ, उससे बाहर तुम्हारे एग्जाम में कुछ भी नहीं पूछा जाने वाला है। ये ध्यान से सोच लो। अगर तुम मान लेते हैं कि मैं तुम्हारा सिलेबस अगर कंप्लीट नहीं करवाया, हालांकि ऐसा होता नहीं है क्योंकि मैं एक दिन में 2 क्लास लेता हूँ और आराम से करवा देता हूँ, लेकिन मान लो अगर मैं तुम्हें 30 में से
20 चैप्टर भी पढ़ा है ना, और अगर तुमने उसको ढंग से पढ़ा है, तो मैंने जो सिर्फ पढ़ाया है, अगर तुम मेरे नोट्स, मेरे शॉर्ट नोट्स को फॉलो कर रहे हो, तो अगर 30 में से 50 क्वेश्चन आए हैं टोटल, और इस 20 में से मान लेते हैं कि 35 से 40 क्वेश्चन आए हैं, तो ये 35 में से 33 क्वेश्चन मेरे नोट्स का होगा। तुम देख लेना, 35 में से 33 क्वेश्चन मेरे नोट्स का होगा। और अगर मैं 30 चैप्टर पढ़ा दिया, तो इस 30 चैप्टर के 50 क्वेश्चन तुम्हारे एग्जाम में आएंगे, और उसमें से 45 क्वेश्चन मेरे नोट्स के होंगे, मेरे नोट्स के होंगे। अबे तुम पे डिपेंड करता है कि तुम मेरे नोट्स को, तुम मेरे लेक्चर को कैसे फॉलो करते हो। नहीं, एकदम गारंटी के साथ बता रहा हूं कि अगर तुमने ढंग से पढ़ाई करी, फिजिक्स में कोई रोक नहीं सकता है, चाहे जितना भी टफ पेपर बना ले। मैं जो पढ़ा रहा हूं, जो मैं शॉर्ट नोट्स तुम्हें दूंगा, जो मैं तुम्हें जो डीपीपी दे रहा हूं, उसको तुम सॉल्व करो, पक्का तुम्हारा सिलेक्शन होगा। फिजिक्स का तो मैं गारंटी ले रहा हूं कि इसमें कोई तकलीफ नहीं है, और मैथ्स वाले सर तो अच्छा पढ़ाते ही हैं, तो तुमको इतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मैं जितना कर रहा हूं ना, मैं जितना तुम्हारे लिए कह रहा हूं, बस उतना करते जाओ, सिलेक्शन कहीं नहीं गया है। हाँ, लेकिन अगर उसमें तुम बेईमानी करोगे, तो उस बेईमानी का खामियाजा भी तुम भुगतोगे। अगर तुम्हें भरोसा नहीं है कि अरे चलो यूट्यूब से पढ़ लेंगे, चलो इनके लेक्चर से पढ़ लेंगे और उनके लेक्चर से पढ़ लेंगे, तो तुम पढ़ लो, कोई बात नहीं है। फाइनल में जब तुम फाइनल एग्जाम जब तुम दोगे, तो तुम्हें भी समझ में आ जाएगा कि तुमने पूरे साल कितनी पढ़ाई करी है। चाहे मैं तो कहता हूं, तुम जिस भी टीचर को फॉलो कर रहे हो, दिल से फॉलो करो। कोई भी टीचर अच्छा बुरा नहीं है, एटलीस्ट हो सकता है कि बेटर हो सकता है, किसी एक टीचर से दूसरा बेटर हो सकता है, लेकिन तुम्हारे लिए ऐसा नहीं है कि कोई टीचर हानिकारक है और कोई टीचर बहुत लाभदायक है। नहीं, सब लाभदायक है। अगर तुम अच्छे से फॉलो कर रहे हो, तो डेफिनेटली किसी से भी पढ़ रहे हो, तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा, बट यू हैव टू फॉलो हिम बाय हार्ट। इस सवाल को करो। क्या ये सवाल क्या ये क्वेश्चन सवाल का नहीं है? मतलब ये सारे 2022 के सवाल हैं। क्या ये क्वेश्चन क्लास का नहीं है? बोलो। और ऐसा नहीं है कि मैं इस बार ये क्वेश्चन करवाया था ना, पिछले बैच वालों को उठा के देखना, सेम क्वेश्चन उनके नोट्स में भी मिलेगा, और वही क्वेश्चन 2022 में पूछा गया। इस सवाल को करो यार। क्वेश्चन क्या कह रहा है? n नंबर ऑफ रेजिस्टेंस। हाँ, रिकॉर्डिंग के चक्कर में नहीं पड़ो, पहले क्वेश्चन करो। यही तो बेकार चीज है यार, रिकॉर्डिंग के भरोसे तुम लोग अपाइज बन जाते हो। n नंबर ऑफ रजिस्टर, रिकॉर्डिंग उनके लिए होता है जिनका नेट नहीं चल रहा है। बहुत सारे बच्चे जम्मू कश्मीर से हैं, बहुत सारे बच्चे बिहार से हैं, इसलिए रिकॉर्डिंग है कि उनका अगर नेट कभी नहीं चला तो चलो देख लिया वो बच्चा। तुम लोग को कौन सी तकलीफ चल रही है, हमें नहीं समझ में आ रहा है, हैं? चलो इस सवाल को करो। n नंबर ऑफ रजिस्टेंस ईच ऑफ n नंबर ऑफ रजिस्टर, n रजिस्टर है, हर एक का रजिस्टेंस r है, व्हेन कनेक्टेड इन पैरेलल। अच्छा, छोटा तो नहीं दिख रहा है दोस्त? अरे दोस्त, छोटा तो नहीं दिख रहा है? ठीक है, बहुत बढ़िया। n नंबर ऑफ रजिस्टर है, जिसमें से हर एक का रेजिस्टेंस r है। जब इनको पैरेलल में कनेक्ट करते हैं तो r ओम आता है। तो लो, r r, हालांकि ये सब करने की जरूरत नहीं है, लेकिन मैं तुम्हें दिखा रहा हूं। इनको पैरेलली मान लो कनेक्ट कर देते हैं n तक, तो इसका r इक्विवेलेंट कितना होगा? जल्दी बोलो, r बाई n होगा कि नहीं होगा? अगर किसी ने बोल दिया कि नहीं होगा तो बहुत उठा फेंक दूंगा क्लास से। नोट्स में भी लिखा हूं और ये रटवाया भी था कि 2 ओम, मान लो 3 ओम 3 ओम 3 ओम के 3 रजिस्टर को पैरेलली जोड़ोगे तो आंसर क्या आएगा? 3/n। तो 3/3 दैट इज 1 ओम। ये रटवाया भी था कि बहुत काम आएगा। अच्छा, अब अगर बोला जा रहा है कि अगर इन्हीं रजिस्टेंस को, अब r इक्विवेलेंट की वैल्यू क्या दिया इन्होंने? r इज इक्वल टू r/n। तो स्मॉल r की वैल्यू क्या निकल गई? nr। अब ये बोल रहा है कि इन्हीं रेजिस्टेंस को अगर सीरीज में जोड़ दिया जाए ऐसे ऐसे n बार, तो R इक्विवेलेंट कितना आएगा? तो मान लेते हैं R इक्विवेलेंट जो आया R डैश आ रहा है, कितना आएगा? तो n रेजिस्टेंस R बार जुड़ रहा है, दैट इज n इंटू R, और R की वैल्यू क्या है? n इंटू NR। और मुझे याद है कि एक इतनी अपने क्लास में लास्ट टाइम इतनी अच्छी बच्ची थी और ये सवाल AMU में गलत करके आई थी। n स्क्वायर r होगा, है ना? उसने nr मार के आया था, कह रही थी सर हमसे गलती हो गया, हम पूरा सवाल नहीं पढ़े। ठीक है, चलो अगला सवाल। देखो, स्ट्रेचिंग ऑफ वायर का सवाल है ये सब। स्ट्रेचिंग, अरे ये तो वही सवाल है, वही सवाल आ गया 2021 में। 2021 में वही सवाल इन्होंने रिपीट कर दिया है। आर यू गेटिंग इट गाइस? अरे अभी तो किया था ऐसा,
मतलब ठीक है, ऐसा ही है जैसा किया था। अरे वैसा ही है जैसा किया था, ठीक है। यस सर। ओके, इस क्वेश्चन को करो, एनर्जी का सवाल है। इस सवाल को करो, कैन यू फाइंड दिस? इफ इलेक्ट्रिक सर्किट अ रजिस्टर डेवलप इतना जूल एनर्जी इन कितना सेकंड? 5 सेकंड, ठीक है। तो 5 सेकंड में कितना एनर्जी वो कर रहा है, डेवलप कर रहा है? 200 जूल। व्हेन करंट ऑफ इतना इज पास थ्रू इट, अगर मान लो कोई रजिस्टर, चलो सर्किट बना ही लेते हैं, किसी बैटरी से जुड़ा रहा होगा। अब अगर इससे कितना करंट फ्लो हो रहा है? जब इससे 1 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है तो ये 5 सेकंड में इतना हीट दे रहा है। अगर करंट को बढ़ा के 3 एम्पियर कर दिया जाए, अगर करंट को बढ़ा के 3 एम्पियर कर दिया जाए तो कितना करंट फ्लो कराएगा, तो कितना हीट देगा? कैसे निकालोगे? बोलोगे सर पहले केस में हीट का फार्मूला बताओ, हीट बराबर I² RT, एम आई राइट और नॉट? तो रेजिस्टेंस सेम है, टाइमिंग भी सेम है, तो H जो होगा प्रोपोर्शनल होगा I² के। तो दोनों केस में मैं लिखूंगा H1 अपान H2 इज इक्वल टू I1 का स्क्वायर अपान I2 का स्क्वायर। एम आई राइट और रॉन्ग? एम आई राइट और रॉन्ग? हाँ या ना में जवाब देते रहो। यस सर। अरे बोलो यार, शर्मा कहाँ बोल लो तुम लोग। पता है ये माइक देने का मतलब तुम्हारा रिस्पॉन्ड मुझे मिलना चाहिए। अगर तुम्हारा रिस्पॉन्ड नहीं मिल रहा तो इसका मतलब गलत बात है, फिर तो माइक देने का कोई मतलब ही नहीं है। लिखो H की वैल्यू लिखो। H की वैल्यू कितनी है? जल्दी बोलो यार, देखो बोलोगे तो मुझे अच्छा लगेगा, फिर तुम्हें भी समझ में आएगा, तुम्हें भी इंटरेस्ट आएगा। शर्माने वाली बात थोड़ी ना है। कौन सा तुमने गलत बता दिया तो तुम्हारा विवाह कट जाएगा, कहीं लग रहा था, है ना? ऐसा तो है नहीं। सर ऑप्शन डी होगा। क्या होगा? H2 इक्वल टू क्या होगा? 200 गुणे इसको इधर भेज दो तो 3 तिरिका 9, 1800 जूल। अरे लुल्ल सवाल पूछ रहा है। तुम जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो उसमें कितना इजी सवाल पूछा जा रहा है, तुमको समझ में आ रहा है? आर यू गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? यस सर। आना भी चाहिए। चलो इस सवाल को करो, जल्दी जल्दी करते चलो। प्लीज सॉल्व दिस प्रॉब्लम। हर साल तुम 3 से 6 सवाल एक्सपेक्ट करना, और मैंने जितना पढ़ाया उतने में तुम्हारा काम हो जाएगा। एक टॉपिक इंस्ट्रूमेंट का रह गया था, मैं इस पे वीडियो डाल दूंगा। इस सवाल को करो। अच्छा सर कलर कोडिंग नहीं हुई अभी। क्या बात कर रहे हो? मैंने इस पे वीडियो डाला नहीं था? कैसी बात कर दी? यूट्यूब पे वीडियो डाला था, तुम्हारे ग्रुप पे भी वीडियो डाला था। 10 मिनट की वीडियो थी। मतलब मैं जो वीडियो यूट्यूब पे वैसे भेजता रहता हूँ, तुम लोग उसको वो समझते हो क्या कि फर्जी भेज रहे हैं? तुम्हें क्या लगता है मैं प्रमोशन के लिए भेजता हूँ अपने? चाचा अगर कभी कोई टॉपिक मुझे लगता है कि मिस्टेक से रह गया है तो ना मैं उसको बना के तुम्हारे लिए स्पेशली भेजता हूं, और तुम लोग हल्के में ले रहे हो। हैं मैंने कलर कोडिंग बना के तुम लोग के लिए भेजा था, एंड यू गाइज आर व्हाट, मतलब क्या ही कहूं। देखो कलर कोडिंग क्या है, ध्यान समझना। जब भी तुम मार्केट में रेजिस्टेंस, कलर कोडिंग में अभी समझा देता हूं, जब भी तुम मार्केट में रेजिस्टेंस लेने जाते हो तो ऐसा तुम्हें रेजिस्टेंस दिखता है। उस पे क्या रहता है ना, 4 पट्टियां लगी रहती हैं। एक पट्टी, आर यू गेटिंग माय पॉइंट गाइस? 2 पट्टी, 3 पट्टी, कभी कभी 3 ही पट्टी होती है, और अगर 3 नहीं होगी, अगर 3 होगी तो हम चौथे को नो कलर मान लेंगे। तो 3 रंग से रंग दिया जाता है, A B C D, है ना? 4 बैंड लगा हुआ है, ठीक है। अब ना उस पर लिखा नहीं होगा, जैसे बैटरी लेते हो तो उस पर लिखा रहता ना कि इतने वोल्ट की बैटरी है। बल्ब खरीदते हो तो ये लिखा रहता ना कि इतने वाट का बल्ब है। लेकिन रजिस्टर का कोड भाषा ही है। रजिस्टर खरीदोगे तो इसका कोड भाषा ही है, इस पर कुछ भी नहीं लिखा रहेगा। ये ध्यान से सुन लो। तो कैसे पता चलेगा सर? एज ए इंजीनियर हम कैसे पहचानेंगे? तो एज ए इंजीनियर हम ऐसे पहचानेंगे कि पहली बात, इसका जो रजिस्टर होता है ये होता है AB × 10⁻⁶
प्लस माइनस डी। ये जो डी वाला होता है ना, इसमें 3 कलर होंगे, 3 ही कलर में से कोई एक होगा, या तो सिल्वर होगा, या तो गोल्ड होगा, और या तो क्या होगा, या तो क्या होगा, नो कलर होगा, मतलब कोई कलर नहीं है। और इसमें बहुत सारे कलर्स होंगे। चलो हम देख लेते हैं कि वो कलर क्या है। सबसे पहले एक चीज तुम याद रखना, मेरे साथ बोलो, बी रॉय, जो कैपिटल में लिख रहा हूं वही अपने काम का है, बी रॉय गुड बॉय वेरी गुड वाइफ। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? अब इस कोड से अपन लोग ना कलर कोड को याद रखेंगे, बी रॉय गुड बॉय वेरी गुड वाइफ। अगर तुम्हारे शॉर्ट नोट्स में देखा जाए तो ये है तुम्हारा कलर कोड। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? चलो इसको यहाँ पे लेके ही आ जाते हैं अपन लोग। इट्स योर कलर कोड। तो इसे देखो, तुम लोग को दिख रहा है गाइस? यस सर, दिख रहा है। Yes, sir. सिल्वर, ध्यान से सुनना, गोल्ड, सिल्वर और नो कलर, इनको ये टॉलरेंस को बताते हैं। ये जो डी है वो टॉलरेंस को बताता है। तो दैट इज 5, 10 और 20। अगर गोल्ड लगाए तो मैं 5 समझूंगा, सिल्वर लगाए तो 10 समझूंगा, और नो कलर को 20 समझूंगा। ठीक ठीक बात। अब बाकी जो तुमने फॉर्मूला पढ़ा है, बी रॉय अभी पढ़ा था ना, अभी तुम्हें याद करवाया था, बी रॉय गुड बॉय वेरी गुड वाइफ। अब हमें क्या करना, काले से गोरे की तरफ चलना है, काले से गोरे की तरफ चलना है। तो सबसे पहले ब्लैक आएगा, उसके बाद ब्राउन, ठीक है, उसके बाद रेड, अरे आर से रेड हुआ ना जी, उसके बाद जी से क्या हुआ, बोलो बोलो सर ओ से ऑरेंज। सर ग्रीन। हाँ, ओ से ऑरेंज, नहीं देखो, ए बी कैपिटल में है, ए बी कैपिटल में, ओ से ऑरेंज, और वाई से येलो, येलो। उसके बाद जी आया, जी से ग्रीन, उसके बाद बी आया, बी से ब्लू, ब्लू। और उसके बाद वी आया, वी से क्या ले लो, वायलेट, और उसके बाद जी आया, इससे ग्रे ले लो, और ग्रे और व्हाइट, ग्रे के बाद अपन लोग व्हाइट ले लेंगे, है ना। और कोडिंग 0 से लेकर 9 तक चलती है, पूरी 10 संख्या। तो ये 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? आर यू गेटिंग और नॉट? यस सर। बहुत बढ़िया। यहीं कहीं रेजिस्टेंस रखे थे जी, पता नहीं कहाँ चला गया, पर चलो कोई बात नहीं। तो ये तुम्हें याद रखना है, बस सिंपल। अब तुम्हारा सवाल क्या कह रहा है, इसको पढ़ो। इसमें कौन कौन से बैंड है? पहला ब्राउन है, पहला ए की जगह पे क्या है, ब्राउन है। हमने पहले से इधर से चलते हैं हमेशा, ए इधर से होता है, तो पहले नंबर पे ब्राउन है, दूसरे नंबर पे येलो है, तो बी के जगह पे क्या है जी, येलो है। तीसरे नंबर पे क्या है जी, ग्रीन है। तीसरे नंबर पे कौन है दोस्त, अरे बोलो, ग्रीन है। तो सी की जगह पे क्या है, ग्रीन है। और चौथा क्या है, गोल्ड, तो चौथा जो गोल्ड है, डी की जगह पे गोल्ड है। ब्राउन, ब्राउन क्या 8वें नंबर पे आता है, इधर देखो, ब्राउन कौन से नंबर पे आ रहा है, कहाँ गया, सॉरी, ब्राउन कौन से नंबर पे आ रहा है, दूसरे नंबर पे आ रहा है। तो अपन लोग इसको 1, हाँ मतलब 1 लिखेंगे, इसको क्या लिखेंगे, 1। इसकी कोडिंग क्या है, 1। येलो कौन से पे आ रहा है, येलो कौन से पे आ रहा है, चौथे पे आ रहा है, तो यहाँ पे लिखेंगे 4। ग्रीन का कोड क्या है, ग्रीन का कोड क्या है, ग्रीन कहाँ पे है, ग्रीन सर 5 पे है, तो यहाँ लिखेंगे 5। और गोल्ड क्या है, गोल्ड जो है +-5 को बताएगा कि इतना टॉलरेंस कर सकता है। तो फार्मूला अपना क्या कहता है कि सर ए बी, अब मल्टीप्लाई नहीं करने देना, मैंने ये फार्मूला लिखा था ए बी
इंटू 10⁻C R बराबर AB इंटू 10⁻C प्लस माइनस D। एक गधेड़ा जो था वो मल्टीप्लाई कर रहा था, है ना, उसको लगा A इंटू बी है ना, AB, तो ये 14 हो गया AB, ठीक, इंटू 10⁻C की जगह पे क्या लिखोगे 5 और प्लस माइनस 5। Yes, sir. आरगड़े में पॉइंट बोलो ना यार। Yes, sir. Yes, sir. Yes, बहुत sir. बढ़िया, बहुत बढ़िया। परसेंट, ठीक है, ये परसेंट होता है कि मतलब इतना परसेंट का टॉलरेंस कर सकता है। तो चलो अब इसको को सॉल्व करोगे तो क्या लिखोगे 1.4 इंटू 10⁻6 प्लस माइनस, ये 5% है, क्या है 5%, किसका, तो पूरे रेजिस्टेंस का 5% है, तो इसका 5% निकालोगे जरा, तो 5% कैसे निकालोगे सर 1.4 या 14 ही लिख लो, 1.4 इसको अभी क्या लिखते हो, इसी रेजिस्टेंस का 5% निकालना है, तो 14 गुणे 10 के घात 5 का 5%, ऐसे ही तो निकालते हैं परसेंटेज, क्या होगा बोलो, इसको उधर भेज दो तो ये हो जाएगा 14 पचे कितना होता है जी 70 इंटू 10⁻3। इसको क्या लिखोगे पावर 6 में इसको भी कर लो ताकि पावर 6 अपन लोग कॉमन ले ले, तो ये हो जाएगा 0.07 इंटू 10⁻6। एम आई राइट, तो ऐसे लिख लेता हूँ 0.07 इंटू 10⁻6 ओम, ए आर की वैल्यू है। 10⁻6 कॉमन करोगे तो ये हो जाएगा 1.4 प्लस माइनस 0.07। 10⁻6 को मेगा लिख देता हूँ, मेगा ओम आंसर। तो क्या ये सवाल टफ था, इज इट टफ क्वेश्चन, नहीं ऑफ कोर्स नहीं, है ना, इज इट वेरी इजी क्वेश्चन। अब जिसको कलर कोड याद होगा ऑफ कोर्स ही कैन डू दिस, ठीक है। अब देखो तुम्हें अब तक जितने सवाल तुमने देखे सारे के सारे मेरे शॉर्ट नोट में थे कि नहीं थे, थे ना, अरे बोलो। Yes, sir. तो तुम अगर मेरे शॉर्ट नोट को भी जो बच्चा ढंग से पढ़ रहा होगा ना, पक्का वो फिजिक्स पे कमांड कर लेगा। इस सवाल को करो, हाउ यू हैव टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। इसमें क्या पूछा जा रहा है, इफेक्टिव रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी, दिस इज ए एंड दिस पॉइंट इज बी, हाउ टू फाइंड। मुझे तो कुछ कुछ दिख रहा है, कैसे अप्रोच करना चाहिए। सर ये दोनों किस में है, सीरीज में है, इसके साथ ये पैरेलल में है, तो इन तीनों को पहले हटा के एक रेजिस्टेंस बना लो, तो दिस इज आर आर एन आर 2R, उसके साथ पैरेलल जो है क्या हो जाएगा बोलो, उसके साथ जो है पैरेलल है क्या हो जाएगा, तो 2R मल्टीप्लाई बाई आर अपॉन 3R, दैट इज 2R बाई 3। तो मैं ऐसे लिखूंगा, ये पॉइंट ए है और यहां से यहां के बीच में सिर्फ एक ही रेजिस्टेंस बचा, दैट इज 2R बाई 3। और सेम चीज सिमेट्रिकली इसके साथ भी होने वाला है, तो इसका मतलब ये भी 2R बाई 3 ही बचने वाला है कि नहीं, ये पॉइंट बी है। इधर भी वही होने वाला है, कितने लोग देख रहे हैं कि हाँ सर इधर भी 2R बाई 3 होने वाला है, इधर भी 2R बाई 3 होने वाला है, तो अरे सर हमको तो पकड़ में आ रहा है कि 2R बाई 3 किधर से हो रहा है, और इधर से भी 2R बाई 3 होने वाला है। एम आई राइट और रॉन्ग गाइज, एम आई राइट और रॉन्ग। और बीच में क्या है, बीच में क्या है, बीच में ये रेजिस्टेंस R है, ठीक। कैसे सॉल्व करें इसको, ये कुछ कुछ दिख रहा होगा, और अगर तुम्हें नहीं दिख रहा है तो तुम्हारा बेसिक कमजोर है। एग्जैक्टली इसका और इसका रेशियो एक है और इसका और इसका रेशियो एक है, इसका मतलब इट्स अ व्हीटस्टोन ब्रिज। तो व्हीटस्टोन ब्रिज है तो इसका मतलब इन दोनों पॉइंट्स का पोटेंशियल सेम होगा, तो इधर करंट आएगी ही नहीं, तो इसको अपन लोग शॉर्ट सर्किट कर देते हैं, ठीक। तो ये देखो 2R बाई 3 और 2R बाई 3 कितना हो गया 4R बाई 3, और ये कितना हो गया 2R बाई 3, 2R बाई 3 कितना हो गया 4R बाई 3, और दो 4R बाई 3 अगर किस में है पैरेलल में है तो नेट क्या आएगा, 2 से भाग दे दो, तो दैट इज 2R बाई 3 आंसर। अबे इस सवाल में क्या दम था, इस सवाल में कितना दम था, बहुत टफ था क्या। अबे मैंने जितना पढ़ाया मेहनत करके ना, उतना अगर तुमने करा तो तुम आराम से क्वेश्चन कर लोगे। इस सवाल को देखो, can you find the question, can you find the solution of this question, this particular question। क्या 3 को दिख रहा है, सवाल क्या कह रहा है, इसमें सिंपल पोटेंशियोमीटर दिखा रहा है एक सर्किट का, ठीक है।
ठीक है। A meter wire PQ has resistance 5 ओम, मतलब ये जो वायर है पोटेंशियोमीटर में, ये वायर लगाते हैं अपन लोग, ठीक है। अब इस वायर का जो रेजिस्टेंस है P से Q तक का, दैट इज अ 5 ओम, दैट इज अ 5 ओम, ठीक है। एंड द डिराइवर सेल हैज अ EMF ऑफ 2 वोल्ट, तो इसका जो EMF है दैट इज 2.00 वोल्ट है। इफ द बैलेंस पॉइंट इज ऑब्टेन, यहां पर बैलेंस पॉइंट मिल रहा है, यहां पर बैलेंस पॉइंट मिल रहा है कितने मीटर पर, तो 0.600 मीटर पर बैलेंस पॉइंट मिल रहा है। तो कितने लेंथ पर, L1 लेंथ जो है दैट इज 0.600 मीटर है। व्हाट विल तो तुम्हें बताना है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस R। इस रेजिस्टेंस R की वैल्यू क्या है, R की वैल्यू क्या है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट गाइस, आर यू गेटिंग माई पॉइंट। Yes, sir. चलो अपन लोग सॉल्व करते हैं, ध्यान से समझने की कोशिश करना। बैलेंस पॉइंट मिलने का मतलब, पहली बात बैलेंस पॉइंट मिलने का मतलब ये है, बैलेंस पॉइंट मिलने का मतलब ये है, ठीक है, कि इसमें कोई करंट नहीं फ्लो होगा। अगर तुम इसको जोड़ भी दो तो कोई करंट फ्लो नहीं होगा, क्योंकि इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है दैट इज 0। नहीं समझ में आ रहा है? अरे तभी तो करंट फ्लो नहीं होगा, अगर पोटेंशियल डिफरेंस होता तो करंट फ्लो होता। अगर मैं इसको मान लेता हूं A, इसको मान लेता हूं A, इसको मैं मान लेता हूं A, तो इसका मतलब पोटेंशियलिटी P माइनस पोटेंशियलिटी जो है दैट इज 0। ओके गाइस, बढ़िया बढ़िया कि नहीं, हाँ या ना? यस सर। ठीक है, तो हमें इस रेजिस्टेंस की वैल्यू बतानी है। ध्यान से सुनना, इसकी पूरी लंबाई कितनी है यार, पूरी लंबाई जो है पोटेंशियोमीटर है, इसका जो पूरा लेंथ होता है दैट इज 1 मीटर। इसका जो पोटेंशियोमीटर में जो वायर लगाते हैं उसकी लेंथ जो होती है 1 मीटर। तो 1 मीटर वायर का जो रेजिस्टेंस है दैट इज 5 ओम। ठीक, बढ़िया बढ़िया बात है, हाँ या ना? Yes, sir. तो इस 1 मीटर में से 0.6 मीटर 0.6 मीटर वायर का कितना रेजिस्टेंस होगा, तो 1 मीटर का 5 ओम है, तो आधा मीटर का 2.5 ओम होता, तो 0.6 मीटर का क्या होगा, 5 इंटू 0.6 दैट इज 3 ओम। और बाकी जो 0.4 मीटर है उसका रेजिस्टेंस इज दैट इज व्हाट, 2 ओम, क्योंकि टोटल रेजिस्टेंस ही 5 ओम का है। हाँ या ना? अरे बोलो ना, अरे बोलो गाइस, तुम लोग कोई रिस्पॉन्ड क्यों नहीं दे रहे हो? यस सर। Yes, sir. ओके, इस सवाल को ध्यान से देखो, क्या बोल रहा है कि व्हेन मेजरिंग EMF जो है इस 6 मेगा वोल्ट, मतलब इसके, ध्यान से सुनना, पोटेंशियोमीटर में थोड़ा सा कॉन्सेप्ट ध्यान में सुनना। द मीटर वायर ऑफ PQ हैज अ रेजिस्टेंस इतना, इस पूरे का रेजिस्टेंस दिया था हमने, इतने का रेजिस्टेंस निकाल लिया और इतने का रेजिस्टेंस निकाल लिया, ठीक है। इफ द बैलेंस पॉइंट इज ऑब्टेन्ड इज इतना, अगर बैलेंस पॉइंट ध्यान से, सॉरी, यहाँ पे अगर बैलेंस पॉइंट तुम्हें यहाँ पे मिल रहा है, बैलेंस पॉइंट तुम्हें यहाँ पर मिल रहा है, व्हेन मेजरिंग एन EMF इतना मेगा वोल्ट, ये जो बैटरी मापेगी, तो ये वाला जो पोटेंशियल है दैट इज 6.00 मेगा वोल्ट माप रहा है, यहां का बैलेंस पॉइंट, मतलब इसके क्रॉस को पोटेंशियल इज इक्वल टू पूरी का पोटेंशियल, ऐसा समझ लो। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? बात समझ में आ रहा है? नो सर। नहीं समझ में आ रहा है? पोटेंशियोमीटर तुमने पढ़ा है,
हैव यू स्टडीड? मैंने आई थिंक इंस्ट्रूमेंट नहीं पढ़ाया है ना तुम्हें, इंस्ट्रूमेंट क्लास में नहीं पढ़ाया था ना, बट No, कोई sir. बात नहीं, चलो इंस्ट्रूमेंट पे अपन No, लोग sir. बीट, हाँ कोई बात नहीं, इसको अभी छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है, वैसे भी नहीं समझ में आएगा, पहले मुझे पोटेंशियोमीटर पढ़ाना पड़ेगा। तो तीन चीज एक ही साथ में पढ़ा दूंगा, एक तो पोटेंशियोमीटर और एक गैल्वेनोमीटर और एक मीटर ब्रिज, ठीक है। ये तीन चीज मैं तुम्हें इसमें ज्यादा बड़ा कॉन्सेप्ट नहीं होता है, क्या होता है कि इसके क्रॉस जो पोटेंशियल होता है, ऐसे समझ लो, ऐसे समझ सकते हो कि इसके क्रॉस जो पोटेंशियल होता है वही इसके क्रॉस पोटेंशियल होता है। चलो मैं इसे शॉर्ट में ना बता देता हूँ, क्योंकि ये सवाल ना इतना ज़्यादा कॉन्सेप्चुअल है नहीं, ये छोटा सा सवाल है, इतना भी ज़्यादा कॉन्सेप्चुअल नहीं है जितना तुम सोच रहे हो। इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करना मेरे साथ। एक्चुअली इस जो पोटेंशियल मीटर का कॉन्सेप्ट है, इसमें क्या होता है ना कि बड़े किसी सेल का ईएमएफ तुम्हें पता करना है तो यहाँ पे लाके लगा दो, ये जो खाली टर्मिनल है, तो इस सेल का ईएमएफ अपने को पता चल जाता है। क्यों? क्योंकि इसके क्रॉस जो पोटेंशियल होता है ना वही इसके क्रॉस पोटेंशियल आता है। तो बोल रहा है कि इस सेल के क्रॉस जो पोटेंशियल है कितना है, 6.00 मेगा वोल्ट है, या ऐसे बोल दो कि 6 × 10⁻³ वोल्ट है, ठीक है। तो तुम बताओ, अगर इसके अक्रॉस इतना पोटेंशियल है तो इसके अक्रॉस भी तो सेम ही पोटेंशियल होगा, हाँ या ना? हाँ या ना? खुद से बोलो, अरे बोलो ना, हेलो। Yes, sir. Yes, sir. इसके अक्रॉस भी तो उतना ही पोटेंशियल होगा ना। तो इसको ना मैं रेजिस्टेंस मानता हूं, एक रेजिस्टेंस अपन लोग मानते हैं अभी, क्योंकि वायर है तो वायर का मतलब रेजिस्टेंस हुआ अपने लिए। इस वायर का रेजिस्टेंस अपने को पता था कितना था, इस वायर का रेजिस्टेंस अपने को पता था कितना था, जल्दी बताओ। 3 ओम। अरे अभी तो निकाले थे। इसका पोटेंशियल पता है 6 × 10⁻³ क्या तुम मेरे लिए करंट फाइंड कर सकते हो? इसमें करंट बराबर क्या होता है, V/R। इसका पोटेंशियल है 3 × 10⁻³ अपन R क्या है, दैट इज 3, कट गया, 10⁻³ एम्पियर करंट आ रहा है। तो इस टोटल में करंट किधर कितना फ्लो हो रहा है जी? इस टोटल में करंट कितना फ्लो हो रहा है, बोलो। इस टोटल में करंट कितना फ्लो हो रहा है? इस सर्किट में करंट कितना फ्लो हो रहा है? तो सर जी इतना फ्लो हो रहा है। अच्छा, इस सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस कितना है? इस सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस कितना है? तो 5 को तो नीचे है, अरे तुम ही सोचो ना, 5 को नीचे है, R ऊपर है, तो इसका टोटल रेजिस्टेंस जो है R इक्विवेलेंट जो है दैट इज 5 + R। और वोल्टेज कितना है? वोल्टेज कितना है? इसके क्रॉस जो वोल्टेज है दैट इज कितना दिया गया है, 2 वोल्ट। तो अपन लोग लिखते हैं V = IR, तो 2 = I। I कितना है 10⁻³ R कितना है 5 + R, इसको इधर भेज दो, तो 2 × 10⁻³ = 5 + R। तो R की वैल्यू यहाँ से आ गई 2, इधर कितना हो जाएगा -5, तो 1995 ओम आंसर। समझ में आया? कई लोग को समझ में नहीं आएगा, ईमानदारी से बताओ। No, sir. अच्छा कोई ऐसा था जिसको समझ में आया? किसी को भी नहीं समझ में आया? नहीं आया ना? Yes, sir. हाँ, देखिए मेरे पढ़ाने का पावर, मतलब जो टॉपिक मैं तुम्हें पढ़ा चुका हूं वो तुम्हें आ गया, और जो टॉपिक मैं छोड़ दिया था वो तुम्हें नहीं आया। सोचो, अगर तुम क्लासेस बंक करोगे तो उसका कितना बड़ा तुम्हें खामियाजा भुगतना पड़ेगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? Yes, sir. Sir. अब आया समझ में? कोई नहीं, Yes, sir. मैं इंस्ट्रूमेंट की वीडियो डाल दूंगा। आई विल अपलोड द वीडियो ऑफ इंस्ट्रूमेंट एंड यू विल डेफिनेटली आफ्टर दैट यू विल डेफिनेटली सॉल्व दिस क्वेश्चन। चलो इस सवाल को करो। लो, कैपेसिटर भी लग गया। तो मेरी क्लास कभी बंक नहीं करना है ना। गर्लफ्रेंड से मिलने जाना भले भूल जाओ, चैटिंग करना भले भूल जाओ, लेकिन मेरी क्लास करना कभी नहीं भूलना। आर यू गेटिंग माय पॉइंट गाइस? बात समझ में आ रहा है? Yes, sir. बहुत बढ़िया, गुड।
चलो इसको सॉल्व करो। कैसे करोगे? अच्छा एक एक कॉन्सेप्ट मैं तुम्हें बताता हूँ, मैं कॉन्सेप्ट बताता हूँ। कैपेसिटर कल पढ़ा था तुमने, बोलो। Yes sir. Yes, sir. अब मैंने बोला था कि कैपेसिटर में क्या करंट फ्लो होता है, क्या अगर मैं यहाँ पे एक कैपेसिटर लगा रहा हूँ तो क्या इसमें करंट फ्लो होगा? तो मैंने एक कॉन्सेप्ट सिखाया था कि सर t बराबर 0 पे क्या होगा ना, ये सारे चार्जेस को ना इधर से खींचेगा। क्या करेगा? सारे चार्जेस को देखो ये पॉजिटिव चार्ज है तो ये इसके निगेटिव चार्ज को खींचेगा तो करंट ऊपर की तरफ जाएगा, और इसमें निगेटिव चार्ज को घुसाएगा तो करंट इधर आएगा। तो इसका मतलब करंट का डायरेक्शन ऐसे था, इसमें करंट ऐसे था, मतलब t बराबर 0 पे क्या हो रहा था, करंट बह रहा था। लेकिन फाइनली चार्ज होने के बाद क्या हो जाएगा, इस पे जितना चार्ज पॉजिटिव आना था आ चुका है, इस पे जितना नेगेटिव चार्ज आना था आ चुका है। तो जब फाइनली चार्ज हो गया है तो क्या करंट फ्लो कराएगा? अरे जब कोई चार्ज ही नहीं आएगा तो करंट फ्लो नहीं होगा। तो t बराबर इनफाइनाइट पे एट अ स्टेडी स्टेट नो करंट विल फ्लो। तो शुरू में तो ये प्लेन वायर की तरह बिहेव कर रहा था और बाद में स्टेडी स्टेट में ओपन वायर की तरह बिहेव हो रहा है, क्योंकि करंट फ्लो ही नहीं करेगा। तो चार्ज होने के बाद वही पूछ रहा है इस पे कितना चार्ज आ जाएगा। तो जब ये चार्ज हो जाएगा, तुम सोचना, थोड़ा सा बुद्धि लगाना मेरे लाल, बुद्धि लगा रहे हो ना क्या जी? तुम लोग कह रहे हो यार सर आप इतने प्यार से बोल रहे हैं, इतने प्यार से तो हमारे अब्बा जी भी नहीं बोलते हैं, वो दिन भर डांटते रहते हैं। तुम बताओ, इसमें थोड़ा सा बुद्धि लगाना। जब ये चार्ज हो जाएगा तो क्या यहाँ से सर्किट टूट जाएगा? क्या यह सर्किट यहाँ से टूट जाएगा? हाँ जी सर टूट जाएगा। क्या बचेगा? सिर्फ 1 ओम, 1 ओम एंड दिस इज 2.5। अच्छा एक चीज ध्यान रखना, इंटरनल रेजिस्टेंस अगर कभी दे तो इसको इग्नोर नहीं करना। इसका इंटरनल रेजिस्टेंस 0.5 ओम दे दिया गया तो इंटरनल रेजिस्टेंस भी लगाओ इधर। उसको छोड़ेंगे क्या जी? नहीं ना, नहीं छोड़ सकते ना, ये बैटरी में इनबिल्ट आता है, मतलब एक के साथ एक फ्री। चलो अब बताओ, अब तुम सोचो, ये चूंकि ये सारे पैरेलल में हैं तो जो इसके क्रॉस वोल्टेज होगा, ए बी के क्रॉस जो वोल्टेज होगा वही कैपेसिटर के क्रॉस वोल्टेज होगा, क्योंकि उसमें कोई करंट आने जाना नहीं है। और ए बी के क्रॉस वोल्टेज कितना होगा जी? जो इसके क्रॉस वोल्टेज होगा, क्योंकि सारे पैरेलल में और पैरेलल में वोल्टेज सेम होता है। इतना ज्ञान अपने को पता है। अगर तुमको ये ज्ञान नहीं पता है तो पढ़ाई करो। हाँ या ना? सही बोलो, सही बोला कि गलत बोला मैं? तो पहली बात, अगर मुझे इसके क्रॉस वोल्टेज निकालना है, इन दोनों के मतलब इन दोनों को मिला के इस पॉइंट ए और इस पॉइंट बी के क्रॉस वोल्टेज निकालना है, तो पहले तो करंट निकाल लेते हैं। तो देखो क्या होगा, करंट क्या होगा, करंट बराबर होता है नेट वोल्टेज अपन नेट रेजिस्टेंस। नेट वोल्टेज कितना है बोलो? 2.5। हाँ कहाँ गया जी सवाल? नेट वोल्टेज, अच्छा यहाँ दिया हुआ है 2.5, और क्या? और नेट रेजिस्टेंस कितना है बेटा? ये भी 2.5। देखो 2.5 एक और एक 2 और एक आधा 2.5 मिलके 1 हो गया, 1 एम्पियर। तो इसके अक्रॉस वोल्टेज कितना है? इन दोनों को मिला के कितना वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है यहाँ पे? तो सर 1 एम्पियर जा रहा है 2 ओम में, तो टोटल वोल्टेज ड्रॉप आएगा 2 वोल्ट। तो इसका मतलब इसके क्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप है, जो कैपेसिटर के क्रॉस वोल्टेज ड्रॉप है, दैट इज 2 वोल्ट। कितने लोग समझ गए इसको? अच्छा कॉन्सेप्ट है। Yes sir. ऐसा सवाल जेई में भी पूछा गया है, सेम क्वेश्चन। तो तुम बताओ, एक कैपेसिटर है, इसका इसके अक्रॉस वोल्टेज 2 है, इसकी वैल्यू 5 माइक्रोफैरड है, तो ये कितना चार्ज कंटेन करेगा? Q बराबर क्या होता है? सी डेल्टा भी Q1V. है भाई, Q बराबर सी डेल्टा भी होता है। कौन कह रहा है Q बाई बी? ये क्या कौन कौन सा कॉन्सेप्ट लेके आ रहे हैं सब गधेड़े सब? मैं अभी कल ही पढ़ाया हूं इसको। क्या होगा जी? 10 माइक्रो कूलम। क्या जी दोस्त, हम गलत बोले कि सही? गलत
मजा आया? अच्छा यार, यहाँ पे बनाने वाले ने ना वोल्टेज नहीं दिया है, मान लो 3 वोल्ट है। अब अगर आंसर नहीं मैच करे हमको ना पकड़ लेना, ठीक है? मैं अपने तरफ से मानने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है? चलो सॉल्व करो। अब नहीं, गैल्वेनोमीटर देख के डर नहीं जाना, गैल्वेनोमीटर दे दे, नहीं 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 नहीं, गैल्वेनोमीटर है, वोल्टेज मापेगा, लेकिन इसके अंदर रेजिस्टेंस है। तो अपने को क्या फाइंड करना है? द वैल्यू ऑफ करंट इन एम्पियर। अपने को करंट की वैल्यू फाइंड करनी है। अच्छा, यहां पे करंट फाइंड करनी है, चाहे जहां पे भी। चलो मान लेते हैं, देखो क्वेश्चन में थोड़ा सा ना वो है, उन्होंने कंप्लीट नहीं किया। मान लेते हैं कि इसमें करंट फाइंड करनी है। कैसे फाइंड करोगे? तो इसको रेजिस्टेंस से रिप्लेस कर दो। ऊपर वाला कितना होगा? 0.1 एम्पियर। यहां पे कितना है? सॉरी, ये एम्पियर नहीं है, ओम है। और ये कितना है? 60 ओम, ठीक है ना जी? और नीचे कितना है? 3 ओम। यहां पर 3 वोल्ट की बैटरी अपन लोगों ने दे दिया। तुमसे पूछा जा रहा है ना कि इसमें कितना करंट जाएगा, क्या तुम निकाल नहीं लोगे? पहले तो टोटल करंट निकाल लो। एक बार जब टोटल करंट निकल जाए तो यहां पे वोल्टेज डिवीजन रूल लगा देना। यस और नो? हाँ या ना में जवाब दो। बोलो दोस्त, हाँ या ना में जवाब दो। तो पहले टोटल करंट निकालने के लिए टोटल रेजिस्टेंस निकालना होगा, क्योंकि टोटल करंट बराबर होता है V/R इक्वलेंट। V तो अपने को पता है कि इसमें कितने वोल्ट की बैटरी लगी है, दैट इज 3 वोल्ट। R इक्वलेंट पहले निकालो। तो पहले तो ऊपर वाला सॉल्व करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा 60 अपान 0.1 अपान 60.1, ये हो जाएगा 6/60.1, ठीक है? इसमें कितना जोड़ दो जी? 3 एम्पियर जोड़ दो। नेट निकालने के लिए करना पड़ेगा, ये तो मजबूरी है ना? 3 एकन 3 और 3 सुनाई 0 और 3 छक्का 18, है कि नहीं जी? सही बोल रहा हूँ कि नहीं? तो ये कितना हो गया? अरे बोलो, 186.3 बटा 60.1। एम आई राइट और रॉन्ग? अरे एम आई राइट और रॉन्ग? मैंने आर इक्विवेलेंट निकालने में मैंने आर इक्विवेलेंट निकाल दिया। तो आई कैसे निकालूंगा सर? आई भी वैसे ही निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे? भी 3 बटा आर इक्विवेलेंट। आर इक्विवेलेंट क्या है? 186.3 और 60 ऊपर चला जाएगा। ये क्या होगा? देखो, 3 एकम 3, सुनना ध्यान से, 3 सुनाई 0 और 3 छक्के 18 अपान 186.3। अरे यार, इसने मतलब कसम खा रखा है कि इतना गंदा सा कैलकुलेशन, बट कोई बात नहीं, ये तुमसे कैलकुलेशन ही करवाना चाहते हैं। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, है कि नहीं? हम कुछ कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। तो अब तुम बताओ, अपने को करंट पता है, करंट डिवीजन रूल कैसे लगाते हैं? याद है? मैंने बोला था कि मान लो अगर यहाँ से करंट आई है और 2 रजिस्टर है, ये R1 है और ये क्या है? R2 है। याद है दोस्त? तो मैंने तुम्हें बोला था कि R2 में करंट कितना जाएगा, कैसे बताओगे? तो करंट इन R2 जो होगा वो ये होगा कि करंट को बांटना है, हाई नेट R2 में बांटना है, तो दूसरे वाले को पकड़ेंगे, क्योंकि करंट हमेशा कम रजिस्टर में जाना चाहता है। और अपान में यस सर, R1 प्लस R2 इक्विवेलेंट। R1 प्लस R2। यही तो नियम था। ये नियम यहाँ पे लगा दो। इसको मिटा दूं क्या? इसको मैं मिटा दूं, जगह कम पड़ रहा है मेरे लिए। निकालना यार, इसमें करंट निकाल दो। तो इसमें जो करंट होगा, ठीक है, कहीं ऐसा ना हो कि यही करंट पूछ रहा हुआ है ना, हम लोग इसमें निकाल के और इसको बना रहे हैं। चलो करते हैं कैसे? 180.3 अपान 186.3 इसको बांटना है, और इसमें बांटना है तो ऊपर 0.1 से मल्टीप्लाई करूंगा, और अपान में आर नेट कितना आएगा? आर नेट कितना आएगा? इनको वो कर दो, तो ये हो जाएगा 60.1, है ना? अच्छा, ये देखो, ये 3 गुणे 60.1 अपान 186.3 इंटू 0.8 अपान 60.1। अच्छा, मैं इससे इसको उड़ा देता हूँ, ठीक है, थोड़ा तो आसान होगा। ये 0.3 अपान 186.3। एम आई राइट और रॉन्ग? ठीक है। तो ये ना, इसको ना अप्रोक्सीमेशन में लो
किसके आसपास आंसर आएगा बताओ, किसके आसपास आंसर आएगा इसमें से? ये कभी आ सकता है क्या? कभी नहीं आ सकता। ये कभी आ सकता है क्या? नहीं आ सकता। ये भी नहीं आ सकता, यही आएगा। receive कैसे आएगा चलो देख लेते हैं। मैं इस चीज को लिख लेता हूं 3/1863। ठीक है, ठीक है, हाँ या ना? यस सर। ठीक है, और इसमें अपन लोग एक काम करते हैं, 3 जीरो बढ़ा देते हैं और इंटू 10⁻³ लिख देते हैं। ठीक है, अब जैसे ही तुम इससे भाग दोगे, जैसे ही तुम इसको भाग दोगे, अगर ये 1500 होता ना तो ये कितने बार में कट जाता? मतलब ठीक है यार, इसको अब भाग देना थोड़ी ना सिखाऊंगा मैं, दे लेना। लेकिन हाँ, मैंने शायद बैटरी का वोल्टेज ठीक नहीं लिया है, लेकिन जो भी बैटरी का वोल्टेज है तुम्हें कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा कि पूछा क्या जा रहा था। अगर यहां से करंट पूछा जाएगा तो भी बता सकते हो, अगर यहाँ करंट पूछा जाएगा तो भी बता सकते हो, और अगर यहाँ करंट पूछा जाएगा तो भी बता सकते हो। कहीं पे भी पूछेगा अपन लोग उसको फाइंड कर सकते हैं, वो अपने लिए बड़ी बात नहीं है। कॉन्सेप्ट अपने को बड़ी बात थी, थोड़ा सा मिसप्रिंट था, पर कोई बात नहीं, क्योंकि क्या है ना कि अपन लोग को टाइप करना पड़ता है। ठीक है, अगला सवाल। यार फिर से वही सवाल दे दिया क्या? देखो यार, पोटेंशियोमीटर का फिर से सवाल आ गया। अब पोटेंशियोमीटर का कॉन्सेप्ट तुम्हें समझ में आना चाहिए। चलो, पोटेंशियोमीटर इसका मतलब महत्वपूर्ण है काफी। ठीक है, चलो बताओ कैसे करोगे इसको? कैसे करोगे बोलो, क्वेश्चन क्या कह रहा है? अच्छा, मैंने तुम लोग को ऐप पर, अपने सेट टाइम बाउंड गोल वाले ऐप पर फिजिक्स को शेयर कर दिया है। कर दिया है कि नहीं शेयर? अरे फिजिक्स की PYQ शेयर कर दिया है, तुम लोग को मिला है कि नहीं? क्या जी? पता नहीं कौन बगलोलवा फोन करके कह रहा था कि सर हमको नहीं मिला है। जाके लाइब्रेरी में चेक करना। ठीक है, ओके सर। लाइब्रेरी में चेक करना, बगलोल महाराज लोग, वहां पे दिखेगा तुम्हें। ओके, चलो इस सवाल को करना है। क्या बोल रहा है? द वोल्टेज अक्रॉस आर, इस आर के अक्रॉस वोल्टेज पूछ रहा है। तो तुम सोचो, तुम सोचना, अरे ये पोटेंशियोमीटर के चक्कर में पड़ो ही नहीं, पोटेंशियोमीटर कुछ है ही नहीं। चलो मैं अभी सिखा देता हूं। मैंने तुम्हें क्या बताया कि इस फिगर में एक पोटेंशियोमीटर दिया गया है जिसका लेंथ जो है 100 मीटर है, 1 मीटर है। इस पोटेंशियोमीटर का जो लेंथ है दैट इज 1 मीटर। एकदम फील करना इसको। ठीक है, इट्स अ रेजिस्टेंस, और 1 मीटर के क्रॉस जो रेजिस्टेंस है वो 100 ओम है। देखो पोटेंशियोमीटर में ना, यहाँ पे रेजिस्टेंस लगाने की बजाय एक वायर लगाया जाता है, और इस वायर का कुछ रेजिस्टेंस होता है। और हालांकि ये वायर की जो लंबाई लगाते हैं जनरली 1 मीटर का लगाते हैं। तो सोचो, अगर 1 मीटर वायर का, ये सवाल क्या कह रहा है, 1 मीटर वायर का रेजिस्टेंस जो है 100 ओम है, तो आधा मीटर वायर का रेजिस्टेंस कितना होगा? क्योंकि रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L। बोलो अब, 1 मीटर वायर का रेजिस्टेंस 100 ओम है, तो आधा मीटर वायर का रेजिस्टेंस कितना होगा? 50 ओम होगा। हाँ कि ना? यस सर। सी इसका मिड पॉइंट है ना जी, सवाल पढ़ो ढंग से। बोल रहा है सी इसका मिड पॉइंट है, तो ए भी 50 सेंटीमीटर होगा और ए भी 50 सेंटीमीटर होगा, तो इसका भी 50 ओम होगा और इसका भी 50 ओम होगा। और आर की वैल्यू ऑलरेडी 50 ओम दे रखा है, तो बोला जा रहा है कि आर के क्रॉस कितना पोटेंशियल ड्रॉप होगा। ये तुमसे पूछा गया है। ये सवाल महलुल्ला सवाल है। देखो कैसे, बस पोटेंशियोमीटर के नाम पे तुमको घुमा रहा है। पोटेंशियोमीटर का कहानी है ही नहीं। देखो ये 20 ओम है, ये 2 वोल्ट है। यहाँ पे कितना ओम है जी? 50 ओम है। और यहाँ पे भी कितना है? 50 ओम है। और इसके बीच में भी कितना लगा है? जल्दी बोलो। 50 ओम है। मैं इस फिगर को बस रीड्रॉ किया हूं और कुछ नहीं किया हूं। तुमसे पूछ रहा है कि इसके क्रॉस वोल्टेज बताओ, बता नहीं लोगे जी। पोटेंशियोमीटर भूल जाओ, इसके क्रॉस यस सर। बताओ। क्या आप तुम इसे बता लोगे? पोटेंशियोमीटर से कोई लेना देना नहीं है, मान के Yes, चलो sir. कोई लेना देना नहीं है, सर्किट है अपने लिए। अबे सर्किट है तो पहले अपन लोग ना पोटेंशियल निकालने के लिए करंट निकालते हैं। करंट निकालने के लिए क्या निकालेंगे? पहले आर इक्विवेलेंट निकालेंगे। आर इक्विवेलेंट कैसे निकालेंगे मास्टर साहब? ये 50 और 50 मिलके हो गया 25, और 25 और 50 मिलके हो गया 75। करंट कितना होगा जल्दी बोलो? 2/75। एम आई राइट और रॉन्ग?
तो तुम बताओ, सुनना ध्यान से, सुनना ध्यान से। ये जो 2/75 करंट आया, कुछ इधर जाएगा और कुछ इधर जाएगा। हमको इसमें निकालना है, हमको इसमें निकालना है कि कितना करंट जाएगा, ठीक। क्योंकि अगर इसमें करंट पता चल जाए तो पोटेंशियल भी पता चल जाएगा। तो एक बात बताना, एक बात बताना, ठीक है, या ऐसे 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 करने के बजाय ऐसा कर लो, इसको थोड़ा सा ना रीड्रॉ करता हूं ताकि तुम्हारे दिमाग को भी क्लिक कर जाए। मुझे तो क्लिक कर गया है। ये 25 ओम था, 50 और 50 पैरेलल में थे, इसलिए मैंने उसको 25 लिख दिया, और ये जो था 50 ओम था। तुम एक बात बताओ, ये 25 ओम है, 25 ओम। फील करना दोस्त, दोस्त एक बात बताओ, अगर इसके क्रॉस, मान लो ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है, अगर इसके क्रॉस मुझे वोल्टेज पता चल जाए तो वही वोल्टेज तो इसके क्रॉस होगा और वही वोल्टेज इसके क्रॉस भी होगा, क्योंकि इन्हीं दोनों के जगह पे तो तुम 25 ओम लिखे हो, इन्हीं दोनों को हटा के तो 25 ओम लिखे हो। तो इसके क्रॉस वोल्टेज कितना होगा, करंट पता है तो इसके क्रॉस वोल्टेज कितना होगा, वो भी बराबर IR होता है। आई कितना है, 2/75, आर कितना है 25, काट दो जी, 25 ने 75, दैट इज 2/3 आर। आंसर आर तो है ही नहीं। कितने लोग को लगा ये तो पोटेंशियल मीटर का, पोटेंशियोमीटर का क्वेश्चन ही नहीं था मास्टर, ये तो क्वेश्चन बस वैसे ही था, बस बेवकूफ बना रहा था, पोटेंशियोमीटर दिखा के डरा रहा था। कितने लोग को लग रहा है? हाँ जी सर, अभी कुछ बुद्धि खुल रही है कि पूरे बकलोली हो? हाँ जी, यस सर, आ रहा है समझ। अच्छा देखो ये ना थोड़ा सा देखो, एक कॉपर वायर दिया गया है जिसका लेंथ L है, एरिया देखो इस क्वेश्चन में क्या है, एकदम लेटेस्ट क्वेश्चन है 2021 का, बोल रहा है कि कॉपर 2021 या 2020 का है, जो भी हो, एक कॉपर वायर दिया गया है जिसका लेंथ L है, इसका एरिया ये है, और तुमसे पूछ रहा है IV कर्व बना के। अब IV कर्व मतलब, अब चूंकि कॉपर का वायर है, इसका मतलब ये क्या है, मेटल है, मेटल है तो मेटल है तो बताओ ये ओमिक होगा कि नॉन ओमिक होगा? ओमिक मटेरियल कौन सा होता है, जो ओम्स लॉ को फॉलो करता है कि नहीं? और नॉन ओमिक कौन सा होता है? नाम से ही तो पता चल रहा है, ओमिक मतलब ओम्स लॉ को फॉलो करने वाला, नॉन ओमिक मतलब जो ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करता है। एम आई राइट और रॉन्ग? अब ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या रिलेशन है और I और B में? तो ऑफ कोर्स स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है जो कि इसने दे दिया है। तो तुमसे सवाल पूछ रहा है, इसने बोल रहा है द स्लोप ऑफ कर्व बिकम, इसका जो स्लोप होगा किसको बताएगा, इसका जो स्लोप होगा किसको बताएगा IV कर्व में? चलो स्लोप बराबर क्या होता है, tan थीटा। tan थीटा बराबर क्या होता है, परपेंडिकुलर अपन बेस। परपेंडिकुलर क्या है बोलो, I, बेस क्या है V, तो मैं लिख देता हूँ अपन V/I, इसको क्या मैं 1/R लिख सकता हूं? तो इसका मतलब जो स्लोप है दैट इज 1/R। सही की गलत? अगर सही कह रहा हूं तो भी हाँ बोलो, गलत कह रहा हूं तो भी ना बोलो, वरना अगली बार मैं ऐसे माइक नहीं दूंगा तुमको PYQ के टाइम में, मैं से बोलूंगा फिर तुम बैठ के सुनना। क्या मैं सही बोल रहा हूं? हाँ, तो माइक खोल के बोला करो, बोला करो। तो इसमें क्या कह रहा है, इफ द एक्सपेरिमेंट इज परफॉर्म्ड एट हायर टेम्परेचर, तुम सोचना, बोल रहा है स्लोप ज्यादा होगा अगर मैं एक्सपेरिमेंट को हाई टेम्परेचर पर करूं। तो तुम बताओ, टेम्परेचर ज्यादा करने पर रेजिस्टेंस बढ़ता है कि घटता है? टेम्परेचर बढ़ाओगे तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा, और जब रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो स्लोप घटेगा, क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। सही की गलत? तो इसका मतलब पहला ऑप्शन तो पहले फुर्सत में निकल, ठीक। दूसरा, इफ वायर ऑफ स्टील ऑफ सेम डायमेंशन इज यूज, ये कॉन्सेप्चुअल सवाल है कि अगर स्टील का वायर यूज करते तो क्या होता, स्टील और कॉपर में कौन बढ़िया कंडक्टर है? कॉपर। इसका मतलब कॉपर का रेजिस्टेंस कम है तभी तो बढ़िया कंडक्टर है। तो अगर रेजिस्टेंस कॉपर का कम है तो कॉपर के लिए स्लोप ज्यादा होगा, क्योंकि रेजिस्टेंस कम तो स्लोप ज्यादा। इसका मतलब इसको भी पहली फुर्सत में निकालो, है ना। कह रहा है इफ, ध्यान से सुनो,
मोर इफ द लेंथ ऑफ वायर इज इंक्रीजेस। अगर बोल रहा है कि अगर वायर का लेंथ इंक्रीज कर देंगे तब स्लोप ज्यादा आएगा ना, अगर तुमने लेंथ इंक्रीज किया तो रेजिस्टेंस भी इंक्रीज हो जाएगा, और अगर रेजिस्टेंस इंक्रीज हुआ, क्योंकि R बराबर रो एल बाई यू होता है, सबको कहानी पता है, तो R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रो। तो अगर तुमने लेंथ इंक्रीज किया तो रो भी बढ़ जाएगा, और अगर रो बढ़ गया तो स्लोप घट जाएगा। तो इसका मतलब लेंथ इंक्रीज करोगे तो ये क्या होगा, स्लोप घटेगा। लेस इफ द लेंथ ऑफ वायर इज इंक्रीजेस। कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन था, किसको किसको आ गया? यस सर। अच्छा, सेम टू मतलब डिट्टो अपने क्लास की बातें हो रही है ना। एक जो इंस्ट्रूमेंट का सवाल आया था सिर्फ वही एक अलग से था, और वो अलग से क्यों था, क्योंकि मैंने तुम्हें वो पढ़ाया नहीं था और बताया भी था कि टाइम कम होने की वजह से इसको मैं बाद में पढ़ा दूंगा, बोला था ना। मतलब इसका मतलब साफ ये बात है कि अगर कोई बच्चा मेरे लेक्चर्स को सिंसियरली अटेंड कर रहा है तो उसके लिए क्वेश्चन सॉल्व करना इजी है। अच्छा, ये तो पहले लेक्चर का सवाल है, पहले ही दिन इस सवाल को अपन लोगों ने करा था डायरेक्टली, डीसी पांडे वाले सवाल को। चलो बताओ दोस्त। अरे तुम भरोसा रखो यार, एकदम फिजिक्स में बढ़िया स्कोर करके आओगे। मेरा सिलेक्शन सिर्फ फिजिक्स की वजह से हुआ था, है ना। अगर मुझे केमिस्ट्री आता तो पता नहीं, इससे तो 10 गुना बेटर कॉलेज में होता मैं। यार पता है आज पूरा एक मतलब 45 मिनट तक कोशिश किया कि यूट्यूब पे आए, बट नहीं, यूट्यूब पे पता नहीं क्या हो गया था यार, दैट वाज अ बिग प्रॉब्लम विथ मी। कैसे करोगे गाइस? इस सवाल को तो मैं एक्सपेक्ट कर ही सकता हूँ तुमसे, किसे भी नहीं कर सकते हैं, बताओ। सर बी। कैसे करोगे? इसमें चार्ज पूछ रहा है, हमें पता है करंट बराबर होता है डी क्यू बाई डी टी। अच्छा ना, पता है ये सेम कॉन्सेप्ट है ना। जब तुम शॉर्ट नोट्स मेरा देखोगे तो अगर कोई शॉर्ट नोट सिर्फ उठा के भी पढ़े ना, तो ऐसे तो जो पहली बार पढ़ेगा उसे नहीं समझ में आएगा, जो लेकिन अपना स्टूडेंट है उसे साफ इसी फार्मूले पे सवाल है कि नहीं। तो मतलब जितना मैं फार्मूला सिर्फ ऐसे गोला बनाया हूँ, अगर तुम्हें अच्छे से वो आ रहा है अप्लाई करने, तो तुम्हारे क्वेश्चन क्या होंगे, आराम से लग जाएंगे। देख रहे हो ना, इसी फार्मूले पे सवाल है ना जी, इसी फार्मूले पे है ना, तो लगा दो ये फार्मूला। यस सर, यस। तो ये डी क्यू बराबर डेल्टा क्यू बराबर क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ आई डी टी। आई यहाँ पे क्या है, अच्छा डेल्टा की बोल रहा है आई डी टी, टाइम दे दिया गया 2 सेकंड से लेकर 3 सेकंड तक, तो लिमिट भी लगा दो इसका 2 से लेकर 3 सेकंड तक। आई का और रख दो, आई की जगह पे रखो 2t प्लस 3t स्क्वायर इंटू डी टी। ऐसे सॉल्व करो तो ये हो जाएगा 2t स्क्वायर बाई 2, 2 ने 2 को मार दिया है, t स्क्वायर बचा, और 3t क्यूब बाई 3, 3 ने 3 को मार दिया है, t क्यूब बचा। मैं इंटीग्रेशन नहीं सिखाऊंगा, ठीक है? सिखाऊं जी इंटीग्रेशन? बोलो। नो सर आता। हाँ बहुत बढ़िया, कहना भी नहीं। मैं मैथ सिर्फ एक ही बार सिखाता हूँ। कब सिखाता हूँ बताओ? जब फिजिक्स स्टार्ट नहीं किया रहता हूँ। वेक्टर टाइम। हाँ, अगर एक बार फिजिक्स स्टार्ट कर दिया तो फिर मैथ नहीं सिखाऊंगा। ये क्या हो जाएगा जी, 2 में से 3 गया, कितना बचा? ये बचा है लगभग 1, और ये हो गया 5 प्लस ए क्यूब माइनस बी क्यूब, क्या होता है जी, a माइनस बी, तो a हो गया 1, और a स्क्वायर 9,
बी स्क्वायर 4 प्लस ए बी 6, तो ये कितना हो गया 6 4 10 9 आई थिंक 18, और 18 5 कितना होता है 23। मैंने कुछ गलती कर दिया क्या जी? 19 19 5 24 आंसर। ठीक है जी, बी ऑप्शन इज करेक्ट। कितने लोग का बी आया था? अबे सबका sir. आना चाहिए। अगर इस सवाल में भी तुम गलती कर रहे हो तो फिर तो डूब मरने वाली बात है ना। अच्छा देखो, ये जो अमीटर है, पहली बात है अगर कभी तुम ऐसे देख लेना गैल्वेनोमीटर, अमीटर, वोल्टमीटर, तो घबरा नहीं जाना। देखो जब आइडियल केस में हो ना तो टेंशन लेने वाली बात ही नहीं है, और नॉन आइडियल केस में हो तो समझ लेना इसके अंदर कुछ रेजिस्टेंस है और गैल्वेनोमीटर हटा के उसका रेजिस्टेंस लगा देना। ठीक है, ठीक। इस केस में अमीटर हमेशा सीरीज में लगाते हैं। अमीटर धारा, अमीटर मतलब एम्पियर मापने के लिए बनाया जाता है। वोल्ट मीटर वोल्ट मापने के लिए बनाया जाता है, और गैल्वेनोमीटर से दोनों बनाया जाता है। ठीक है, ठीक है जी। तो यहाँ पे अमीटर देख के घबरा नहीं जाना। ये अमीटर सिर्फ ये बताएगा कि इसमें धारा कितना बह रहा है, करंट कितना फ्लो हो रहा है, तो दैट इज 2 एम्पियर। नाउ यू हैव टू फाइंड कि अगर इसमें करंट 2 एम्पियर है तो बताइए रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होगी। अमीटर को भूल जाओ, बस वो वैसे ही दिखाने के लिए दिया गया है ना। यस सर। दिस इज आर। आप बता दो, अब तो बता ही सकते हो चाचा। यस सर 1 ओम। 2 एम्पियर। अच्छा मजा आ रहा है कि नहीं? अच्छा 3 2, तो ये क्या हो जाएगा प्रोडक्ट अपान सम, 3 तिली का 9, 3 दूना 6, ये 2 है। ठीक, बढ़िया बात, ये 2 है। तो आई कितना होगा? आई बराबर होता है V बाई आर, 2 ओम प्लस आर। तो आर यहाँ पे आर इक्विवेलेंट लिखोगे ना, तो ये 2 बराबर V कितना है 6 अपान 2 प्लस आर, 2 तिहाई 6, इसको इधर भेजो तो 2 प्लस आर इज इक्वल टू 3। देख रहे हो तुम लोग तेज हो रहे हो मेरे साथ रह रह के। बच्चियां आंसर बोल दी 1 ओम, इसका मतलब 1 ओम इज राइट। कुछ समझ रहे हो? हैं? समझे कि नहीं? यस सर। मजा आया? चलो इस सवाल को भी कर दो। Yes sir. इस सवाल में बोल रहा है गैल्वेनोमीटर 0 डिफ्लेक्शन दिखा रहा है, इसका मतलब इधर कोई करंट ही नहीं फ्लो हो रही है फिर तो। अरे तुम ही बताओ, अगर 0 डिफ्लेक्शन का मतलब वो 0 पे है, कांटा उसका 0 दिखा रहा है, मतलब इसमें कोई करंट नहीं फ्लो हो रही है। देखो अगर गैल्वेनोमीटर सीरीज में लगा है तो धारा मापने के लिए लगाया गया है, अगर गैल्वेनोमीटर पैरेलल में लगा है तो क्या मापने के लिए? वोल्टेज मापने के लिए लगाया गया। अरे बेटे में पॉइंट सॉल्व कर दो इसको। इस सवाल को सॉल्व करके आना, इसको भी करके आना। चलो इसको कर ही लो यार। इतने ज़्यादा क्वेश्चन है, मैं तुम्हें दिखा रहा हूँ, लगभग 70 सवाल हैं, और ये तुम्हारा होमवर्क भी रहने वाला है। कुछ क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ, कुछ तुमको करके आना। जल्दी से करो तीसरा, जल्दी जल्दी करो, अब जल्दी जल्दी, अबे जल्दी जल्दी करो। कितना काफ़ी टाइम हो गया। चलो 21 नंबर, 22 नंबर, 23 नंबर, ये सारे क्लास के सवाल हैं। अच्छा ये देखो क्या बोल रहा है, ये देखो, हेलो हेलो गाइस, देखो क्या बोल रहा है। Yes sir. इसमें बोल रहा है कि आर विल बी फाइनली प्रोपोर्शनल टू किसके? एक वायर था, उसको खींच के क्या कर दिया गया? मोटा, लंबा या पतला कर दिया गया। तो बताओ रेडियस के टर्म में आर किसके प्रोपोर्शनल होगा? तो सर 1/r के पावर 4 के प्रोपोर्शनल होगा। हाँ अभी देखे थे, है कि नहीं? समझे कि नहीं? यस सर। हाँ कितना लुल्लुल सवाल दे रहा है। एक क्लास का सवाल करके आना, ठीक है? अच्छा ये बल्ब वाला क्लास का सवाल Sir, करके यार, आना, बल्ब वाला क्लास का सवाल करके आना, ठीक है? मीटर बीज Sir, तुम्हें ये app में पढ़ाऊंगा। मिल जाएंगे? मीटर बीज तुम मैं तो हाँ ऐप में सारे मिल जाएंगे। बाकी मैं इसको उसमें भेज देता हूँ, क्या कहते हैं, मैं टेलीग्राम पे भी भेज देता हूँ। बस लीक मत करना है ना। अगर मुझे कोई पता चला कि कोई मेरा मटेरियल लीक कर रहा है, भगा दूंगा क्लास से, ठीक है? और कोई पैसा रिफंड नहीं होगा, ध्यान रखना। नो रिफंड पॉलिसी अपने यहाँ। गाइस समझ में आ रहा है? एकदम मस्त 60-70 सवाल है पूरा 2000। अच्छा एक मिनट, हाँ इसको थोड़ा करके दिखाना यार। अबे यार वही सवाल रिपीट हो गया है।
इसने वही सवाल रिपीट कर दिया है, देखो ब्राउन। sir, वही अबे एमयू वाले क्या कर रहे हैं, मतलब एक ही सवाल का सेट बना के रखते हैं क्या कि वही वाला रिपीट कर दो, या कहीं से मतलब क्या है, क्या मामला चल रहा है। मस्त एकदम बढ़िया। सर हाँ बोलो भाई। कुछ नहीं है स्ट्रेटेजी के बताए थे। स्ट्रेटेजी। अच्छा तो तुम यहाँ पे स्ट्रेटेजी सीखने आए थे, क्लास करने नहीं आए थे हैं? इस सवाल को पहले कर लो। नो नो सर। क्या करने आए थे, क्लास करने या स्ट्रेटेजी सीखने? नो सर, मैं लास्ट मतलब सर लेट ज्वाइन हुआ था ना, इस वजह से पूछ रहा था। कहाँ लेट ज्वाइन हुए थे जी? मैं बता रहा हूँ तुम्हें स्ट्रेटजी, पूरे फिजिक्स की स्ट्रेटजी मैं तुम्हें बता रहा हूँ। फिजिक्स की स्ट्रेटजी क्या है, पहले तो मेरा डेली क्लास अटेंड करो एकदम, मतलब बढ़िया से, एक भी दिन गैप नहीं, वर्शिप से जैसे, ठीक है। और दूसरा नोट्स बनाओ प्रॉपर, और अगर मैं कभी नोट्स भेजूं तो उसको एकदम बारीकी से एक एक लाइन रीड करो, है ना। उसको ना हो तो प्रिंट आउट निकलवा लो, एकदम मार्क कर करके रीड करो, ठीक है। और अगर मैं शॉर्ट नोट भेजूं तो क्या करो, एकदम दिमाग में रट लो उसको, कम से कम 10 बार रीड करो जब तक एक एक फॉर्मूला ना याद हो जाए, ठीक। उसके बाद जो मैं क्वेश्चन बैंक भेज रहा हूं उसको कर लो। अब करने की ट्रिक मैं बताता हूं, जो टॉपिक चल रहा है उसको करते चलो, लगे हाथ उस टॉपिक को करते चलो, ठीक है। और सबसे लास्ट में जब भी पीवाईक्यू हो तो पीवाईक्यू में आने से पहले फॉर्मूला फ्रेश अप करके ब्रश अप करके आओ, ठीक है। और अगर पीडीएफ पहले मिल जाती है तो उसे खुद से सॉल्व करके भी आओ, तो सिर्फ डिस्कशन करेंगे अपन लोग। ये एकदम स्ट्रेटेजी है, इसको फॉलो करो, 100% सिलेक्शन फिजिक्स में। सच बता रहा हूं, इससे बढ़िया स्ट्रेटजी हो ही नहीं सकती है, ठीक है गाइस। ये है तुम्हारी स्ट्रेटजी। चलो इसका आंसर बताओ, इसका आंसर बताओ जी। सर ये होगा। बहुत बढ़िया। नाम क्या है बेटा तुम्हारा? जिसने आंसर बोला उसका नाम क्या है तुम्हारा? हेलो, अरे बोलो जी तुम लोग। रेड, ए की जगह पे रेड है। एम आई ऑडिबल और नॉट यार? सी की जगह पे ग्रीन है, डी की जगह पे क्या है, गोल्ड है। पहला ट्रिक तो ये है कि गोल्ड मतलब 5% टॉलरेंस, तो 10% वाले को तो पहले काट दो। रेड कौन से नंबर पे आता है? अपन लोगों ने ऑलरेडी लिख रखा है, मैंने लिख रखा है, तुम्हें याद करना पड़ेगा, ठीक है। बोलो, रेड दूसरे नंबर पे आता है, तो रेड की कोडिंग 2 है। वायलेट कहां पर आता है? वायलेट कहां पर आता है? 7वें नंबर पे आता है, तो 7। उसके बाद से ग्रीन 5वें नंबर पे आता है, एक ग्रीन है, दैट इज 5। तो ऐसे लिखूंगा, ए बी इंटू 10⁻C प्लस माइनस डी, ए बी 7 इंटू 10⁻5 प्लस माइनस डी, खत्म। 5%, डी की जगह पे लिख लो 5%, तो ये 27 करके है। लो यस सर, डी ऑप्शन। मस्त बढ़िया, सीख गए कलर कोडिंग। या अभी भी कोई तकलीफ है? यस सर। तो पूरे 60-70 सवाल हैं, एकदम मन से करके आओ। इसमें 2-3 टॉपिक अच्छा, ये क्लास का क्वेश्चन है, दिख रहा है डायरेक्टली क्लास का क्वेश्चन। तो एकदम मस्त मेरे क्लास के नोट से उठा के आएंगे क्वेश्चन तुम्हारे एमयू में। तो तुम्हें कॉन्फिडेंस बनाए रखना है कि मास्टर जो पढ़ा रहा है सही पढ़ा रहा है। 3 टॉपिक उसमें है, मतलब एक ही टॉपिक है जो अभी तुम्हारा क्लियर नहीं है, इंस्ट्रूमेंट। मैं किसी दिन एक काम करूंगा, एक यूट्यूब पर वीडियो बनाऊंगा, है ना, और तुम्हें शेयर कर दूंगा, एंड यू हैव टू एंजॉय दैट, ठीक है। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब यस तक सर। कि बोलो, कोई कुछ कह रहा है क्या? सर मैं ये कह रहा था सर, जो आपने टेलीग्राम पे क्वेश्चंस भेजे हैं सर वो सारे करने हैं क्या? हाँ यार कर लो, कोई दिक्कत है क्या करने में?
सर वो बहुत सारे हैं ना इस वजह से। कितने हैं? सर 100 होंगे क्वेश्चन? 200 तो होंगे। अरे एक दिन में 20 क्वेश्चन भी करो, 30 क्वेश्चन भी करो, करके कर लो। सारे नहीं भी करोगे तो जितना कर सकते हो उतना तो कर लो यार, कम से कम लेवल 1 का तो कर ओके लो। सर। हाँ, तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा एंड जय हिंद। किसी को कोई डाउट हो? अच्छा लगा कि नहीं गाइस? ये कौन है जी माइक Yes, sir. खोला हुआ है? हाँ बहुत बढ़िया, चलो बाय, अब आगे पढ़ेंगे कल।